बुढ़ापे की दवा। अरे अम्मा, क्यों बर्तन धो रही हो? कितनी सर्दी पड़ रही है, फिर से बीमार हो जाओगी तुम। नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं तो पुराने ज़माने की हूँ और इस हिसाब से रसोई में रात को झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है, कहकर मालती जी हंसने लगी। कितना भी कह लो, आपको पता नहीं क्यों माँ, आप मानती ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, बर्तन धो दूंगी, आप जाओ पापा के पास बैठो और आराम करो, मैं अपने आप सब काम कर लूँगी। या कहकर राशि ने अपनी माँ मालती को प्यार से धकेलते हुए कमरे में भेज दिया। राशि ने फटाफट सारे बर्तन धो दिए, माँ के लिए दूध गर्म किया और उनके कमरे में लेकर पहुँच गई। माँ को गर्मा गर्म दूध देखकर राशि ने अपने हाथों से माँ के सूजे हुए पैरों में गर्म तेल लगाकर मालिश की और माँ को रजाई उड़ाकर वह अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। मालती जी के मुंह से राशि के लिए दुआएं निकल रही थीं। उन्हें गठिया बाई की बीमारी थी, सो आए दिन जोड़ों में दर्द से वे परेशान रहा करती थीं। मालती जी उस जमाने की थीं जब परिवार बड़े और संयुक्त हुआ करते थे, सो उन्हें इस बढ़ती उम्र के पड़ाव पर यूं अकेला रहना अच्छा ना लगता था। वे चाहती थी हमेशा कोई ना कोई उनके आसपास रहे, जिससे उनका समय आराम से कट जाए। मालती जी की 2 बेटियां और 1 बेटा था, जो नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहा करते थे, और बड़ी बेटी अपने परिवार के साथ मुंबई रहती थी। बेटा बहू का साल में एक आधा बार ही भारत आना जाना होता था। दोनों बेटियां विवाहित थीं, सो मालती जी अपने पति के साथ अकेले ही रहा करती थी। मालती जी को अपने हाथ से ही खाना बनाने में संतुष्टि होती थी। घर के बाकी कामों के लिए वह नौकरानी का सहारा लेती थी, परंतु खाना वह खुद अपने हाथों से ही बनाया करती थी। राशि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। शनिवार रविवार की छुट्टी होने पर वह रविवार माँ के पास आ जाया करती थी। हर हफ्ते माँ के पास आने की वजह यह भी थी, यदि वह माँ के पास नहीं आती थी तो माँ को एकांकीपन से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती थी। आज फिर रविवार का दिन था। मालती जी राशि का इंतजार कर रही थी कि अचानक फ़ोन बजा और राशि ने कहा, अम्मा, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इस सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है, तो आज मैं आपसे मिलने ना आ पाऊंगी। आज मालती जी ने राशि की मनपसंद खीर बनाई थी। उसके आज घर ना आ पाने की बात सुनकर वे निराश हो गई थीं। कुछ ही पल बाद मालती जी ने सोचा, क्यों ना मैं राशि के यहाँ हो आऊँ, और काफ़ी समय से समदन जी से मुलाकात भी तो नहीं हुई है। यह सोचकर मालती जी ने राशि के घर जाने की तैयारी कर ली। मालती जी ने सबके लिए खीर पैक की और राशि के घर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने राशि के घर की डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खोलने के लिए राशि की सास गेट पर आईं। उनके पैर पर प्लास्टर देखकर मालती जी दंग रह गईं। वे मन ही मन यह सोच रही थी कि राशि ने इस बारे में उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। राशि की सास अपनी समधन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अंदर ले गईं। मालती जी ने अपनी और अपनी समधन सुमित्रा जी के लिए कॉफ़ी बनाई और दोनों समधन बातें करने बैठ गईं। हाल चाल पता करने के बाद मालती जी ने पूछा सुमित्रा जी से, और समधन जी कैसी कट रही है? आपके घर में 2 बहुएं और बच्चे हैं, आपका तो हर दिन परिवार में हंसते खेलते बीत जाता होगा, और एक मैं हूँ कि हर दिन मुझे बिना बच्चों के अकेले ही बिताना पड़ता है। मालती जी की यह बात सुनते ही सुमित्रा जी की आंखों में नमी आ गई। खुद पर नियंत्रण करवा बोली, नहीं बहन जी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं है। दोनों बहुएं कामकाजी हैं, उन्हें तो सिर्फ शनिवार और रविवार को ही छुट्टी मिलती है, और उस दिन वह अपने अपने मायके चली जाती हैं। रही बच्चों की बात, वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। इस उम्र में हम सभी बूढ़े लोगों को अकेले ही जीवन काटना है। यह कहकर सुमित्रा जी ने लंबी सी आह भरी। इतने ही घर की घंटी बजी और सुमित्रा जी की पड़ोसन आकर सुमित्रा जी के पास बैठ गईं। बातों ही बातों में पता चला कि सुमित्रा जी की पड़ोसन उनकी सहेली है, और दोनों सहेलियां रोज शाम एक साथ बैठकर कुछ गपशप कर लेती हैं तथा इसी प्रकार उन दोनों सहेलियों का समय व्यतीत हो जाता है। आज मालती जी को महसूस हुआ कि वे राशि को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उनके परिवार पर कितना अन्याय कर रही हैं। उन्हें एहसास हो गया कि यह जरूरी नहीं कि जो लोग अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं सिर्फ वही एकाकी जीवन जी रहे हैं, बल्कि आजकल अधिकतर परिवार की ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत हो रही है। आजकल बहुएं कामकाजी होती हैं,
सो उनके बहुत सा समय ऑफिस में बीत जाता है और फिर बच्चे भी स्कूल, ट्यूशन और अतिरिक्त गतिविधियों के चलते दादा दादी के साथ समय ही नहीं बिता पाते। मालती जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। जिस दर्द से वे गुजर रही थी वह तो आजकल बुढ़ापे में सबका ही दर्द बन चुका है। तो आज से मालती जी ने मन में ठान लिया कि वह राशि को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसे परेशान नहीं करेंगी। आज इस बात को 3 महीने बीत चुके। अपना एकाकीपन दूर करने के लिए उन्होंने सुमित्रा जी के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिया है। उन सब ने योगा, मेडिटेशन और कुछ सामाजिक सेवा के कार्य इत्यादि करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। कई वर्षों पहले घर की जिम्मेदारियों के चलते उनके अपने कई शौक जैसे बुनाई, कढ़ाई, बागबानी पर तो जैसे विराम लग गया था। वे सभी शौक दोबारा जागृत कर मालती जी एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रही हैं। राशि की माँ और सासू माँ दोनों की जिंदगी खुशहाल हो गई है और ना ही अब उसे हर हफ्ते माँ के यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मालती जी की डिप्रेशन की दवाइयाँ भी छूट चली हैं। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।